वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो कि बिल्कुल बेसिक से लर्निंग थी। ठीक है, बेसिक मतलब कि जो बारीक लेवल से स्टडी हमें करना है, जो हमें जो गैप हो जाता है, हम लोग बेसिक सेंटेंसेस रट करके या फिर सुन करके बोलने तो लगते हैं, लेकिन जो हमारी बेसिक मिस्टेक्स होती हैं उन मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, कि किसी एक वाक्य को हम कितनी तरीके से बोल सकते हैं, कितनी तरीके से उसे लिख सकते हैं, ठीक है, स्पोकन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, साधारण तरीके से उस वाक्य किसी भी वाक्य को कैसे कहते हैं। ठीक है, तो वो जो मिस है, मतलब जो गैप है, उस चीज को कवर करने के लिए बेसिक लेसन्स का स्टडी करना जरूरी होता है। इसीलिए इंडेफिनिट जो टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ रखा है। तो ये जो थर्ड पार्ट है, मतलब थर्ड सेंटेंस है, थर्ड टेंस का जो इंडेफिनिट पार्ट है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, बेसिक से अगर आप देखें तो दिस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज नॉट टेकन प्लेस येट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। देखिए क्या होता है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें जो भी कार्य, एक्शन का मतलब कार्य, एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना, ठीक है, तो जो भी कार्य, जो भी एक्शन, जो भी घटना अभी तक नहीं घटी है वो फ्यूचर में घटित होगी। ठीक है, विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, मतलब कि जो भी घटनाएं अभी तक नहीं घटी हैं और फ्यूचर में घटित होंगी, ठीक है, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आप कह सकते आएंगे। ठीक है, या फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगे। इसकी जो आइडेंटिटी होती है, जो पहचान होती है, तो बेसिकली जितने भी फ्यूचर टेंस के अंतर्गत वाक्य आते हैं उनके लास्ट में गा, गी, गे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे इसमें अंतर क्या है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के साथ साथ जुड़कर गा, गी, गे आएगा। नेक्स्ट जो होंगे उसमें किसी में कंटिन्यूटी होगी, रहा होगा किसी में, ठीक है, किसी में जो है अकम्प्लिशमेंट यानी कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो वहां से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो भी वाक्य क्रिया के साथ जुड़कर गा, गी, गे लास्ट में अगर वाक्य के आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फॉल करेगा। इंपॉर्टेंट नोट, हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, यानी कि सहायक क्रिया, तो इसमें विल और शैल का इस्तेमाल हम करते हैं। आई, वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। ही, सी, इट, दिस, दैट, दीज, दोज, नेम या फिर एक से अधिक नेम्स, दे, इन सभी के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य किस तरीके के आते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। करण स्कूल जाएगा, मैं किताब पढ़ूंगा, ये जो क्रिया है उसके साथ गा आ रहा है। जाएगा क्रिया, जाना हो रहा है, उसके साथ गा आ रहा है। पूजा करोगे, क्रिया जो है, काम जो हो रहा है करना, उसके साथ गा आ रहा है। ठीक है, गाना गाएगी, गाना जो गा रहे उसके साथ क्या आ रहा है, क्रिया के साथ क्या आ रहा है, गी आ रहा है। गा, गी, गे जो है वाक्य में क्रिया के साथ जुड़कर आएगा। ये सारे के सारे हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत फॉल करेंगे। करण स्कूल जाएगा, करण एक नेम है, तो करण विल गो टू स्कूल, करण एक। और शैल किसके साथ इस्तेमाल होता है, केवल और केवल आई, वी के साथ। ठीक है, रेस्ट जो बचते हैं उन सभी के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए एक जैसे वाक्य तो इसको हम कितनी तरीके से कह सकते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है,
कितनी तरीके से कह सकते हैं, करण स्कूल जाएगा, करण स्कूल नहीं जाएगा, क्या स्कूल जाएगा, क्या स्कूल नहीं जाएगा, स्कूल कहाँ जाएगा, स्कूल कब जाएगा, कब नहीं जाएगा, ये चीज है। तो इसको हम कितनी तरीके से कह सकते हैं, इसके लिए आपको बारीकी से अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग आपने लगा रखी होगी, नोट करते चलिएगा। विल शैल पढ़ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस है आपका, जिसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। करण स्कूल जाएगा, करण क्या है, सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल इस्तेमाल होगा, क्योंकि शैल का इस्तेमाल केवल और केवल हम आई वी के साथ करते हैं, बाकी के साथ विल का करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, करण। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो है करण, हेल्पिंग वर्ब विल, देन क्रिया, काम क्या हो रहा है, जाना, जाना के साथ गा रहा है करण, जाना के इंग्लिश गो, करण विल गो, कहाँ जाएगा, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, करण विल गो टू स्कूल, सिंपली ट्रांसलेट। इसी जगह पर अगर होता कि मैं स्कूल जाऊंगा तो आई शैल, इसके साथ शैल का इस्तेमाल, तो आई शैल गो टू स्कूल। ठीक है, जब इसको हम नेगेटिव में बनाते हैं सेम सेंटेंस का, जब नेगेटिव तरीके से कहते हैं, ठीक है, नकारात्मक, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट विल और शैल, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका फिर वही आ जाएगा करण, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, देन नॉट, करण विल नॉट जाना, गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। सिंपल है। सेकंड सेंटेंस हो गया, नोट करते जाना है, समझते जाना है आपको। थर्ड सेंटेंस इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव वाक्य हमेशा जो क्या से शुरू होता है, उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स, अदर्स। तो करण के साथ क्या इस्तेमाल होगा, विल, तो सबसे पहले आएगा विल, देन आपका सब्जेक्ट आएगा विल करण, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, विल करण गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया। देन आपका फोर्थ वन आएगा, फोर्थ वन इंट्रोगेटिव, जो सेम वाक्य है आपका इंट्रोगेटिव प्लस, उसको हम नेगेटिव में जब बोलेंगे तो जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा वो क्या से शुरू हुआ वाक्य होगा, जिसमें नहीं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या करण स्कूल नहीं जाएगा, तो सबसे पहले विल आएगा आपका। स्ट्रक्चर जो है आपका क्या है, विल और शैल, करण के साथ विल आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख रखा है, ठीक है, तो वहां आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट आपका करण, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगता है, विल करण नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क सेंड करेंगे। हो गया जी फोर्थ वन आपका। तो इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। फिफ्थ आपका जो वाक्य है वो है क्वेश्चन वर्ड, या फिर इसे आप डबल इंट्रोगेटिव कह सकते हो। इसमें जो आपका हिंदी वाक्य होता है उसमें बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, WH आता है। WH यानी वाई,
when, where, why, ऐसे जो WS से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर कहाँ, where, इसकी इंग्लिश क्या होती है, where, ठीक है। अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता हो गया होगा कि हमारे WH के बारे में अगर आपको कम नॉलेज है, 50+ वर्ड्स विद एग्जांपल्स एक वीडियो है जो कि सेम चैनल द इंग्लिश शो पे पड़ा हुआ है, आप वहां जाकर सर्च करके सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH वर्ड आएगा, देन विल और शैल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड्स। तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि वेयर, उसके बाद करण के साथ क्या लग रहा है यहाँ पे, विल, वेयर विल करण गो टू स्कूल, करण स्कूल कहाँ जाएगा। देन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन वर्ड, डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जो आपका मिडिल, हिंदी वाक्य में मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आता है, प्रश्नवाचक वर्ड आ जाता है, मतलब प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, उसके साथ साथ जब हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ नहीं, तो वो आपका डबल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस होता है। इस तरीके से भी वाक्य हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन विल और शैल, देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर्स। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड वेयर, विल करण नॉट, नॉट आ रहा है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, वेयर विल करण नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन वर्ड सेंड। तो आपका 6 सेंटेंस भी बन गए। तो कुछ इस तरीके से आप किसी एक वाक्य को बोलते हैं, तो आपको समझने के लिए ये सारे 6 बॉक्सेस हैं, जिनको आप आगे चल के कुछ एक्सरसाइज की मदद से, ये आपके 10 सेंटेंसेज हैं, जिनको आप 6 बॉक्स में कन्वर्ट करिए, ठीक है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करिए, जो ये वर्ब हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, इनको आप लोग इस्तेमाल करिए अपने वाक्य में, और साथ ही साथ 6 बॉक्स में कन्वर्ट करिए, प्रैक्टिस करिए, जरूर आप लोग सीख पाएंगे, 100% सीख पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लेसन्स हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया आपको, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, ठीक है। तो अब आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल द इंग्लिश शो पर नए हैं, तो आप चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करिए, और साथ ही साथ में कोशिश करें कि एक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि अगर वीडियो चलेगा और लर्निंग होती रहेगी तो इससे मोटिवेशन मिलेगी और हम और भी एडवांस लेवल की वीडियोस बनाएंगे, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।